नमस्कार, अग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के अग्रीमीटर में हम विशेष तौर से बातचीत करने जा रहे हैं चने को लेकर के। चने को लेकर के काफ़ी सारी अपडेट्स निकल करके आ रही हैं, तो इसके बारे में, इसके भविष्य को लेकर के क्या कुछ जो है इस समय टारगेट निकल के आ रहे हैं, उस पर डिटेल में बातचीत करते हैं। हमारे साथ फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी रिसर्च के हेड मनोज कुमार जैन जी जुड़ रहे हैं। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सर आज की इस विशेष चर्चा पर। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार सर। सर, चने की बुआई को लेकर के थोड़ा सा आज पहले से शुरुआत करना चाहेंगे आपसे। पहले सवाल में अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है। अभी करंट लेवल पे आपके पास क्या नंबर्स हैं सर? कैसी दिखाई दे रही है फसल? खासतौर से राजस्थान में कहा जा रहा है कि इस साल चने का बम्पर उत्पादन हो सकता है। आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? बिल्कुल विपुल जी, इस बार यहाँ पे जो सोइंग है गत वर्ष की तुलना में जो है काफी बढ़त जो है इस बार देखने को मिल रही है। गत वर्ष लगभग वहाँ पे 91 लाख हेक्टेयर पे जो बुआई हुई थी, इस बार वो बढ़कर लगभग 96 लाख हेक्टेयर तक की जो अनुमान निकल करके आ रहे हैं। अभी तक मौसम की काफी अनुकूलता जो है फसल के लिए रही थी, न सिर्फ राजस्थान बल्कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी यहाँ पे मौसम की काफी अनुकूलता थी। हालांकि अभी यहाँ पे जनवरी के कुछ दिनों में यहाँ पे जो सोइंग एरिया है वहां पे छुटपुट कई जगह जो है बारिश हुई है, कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है। तो बड़े नुकसान का तो कहीं से आकलन निकल कर नहीं आ रहा है। तो हमारा मानना है कि ओवरऑल यहाँ पे मौसम की अनुकूलता है और सोइंग में भी एक अच्छी बढ़ोतरी इस वर्ष जो है वो देखने को मिल रही है बिल्कुल। अभी सर अगर हम देखें तो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में हम देख रहे हैं कि अप्रैल से नवंबर के बीच में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। दबाव 9% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अभी इस गिरावट की क्या वजह मान रहे हैं? क्या हमारे यहाँ डिमांड कम है या पर्याप्त जो है हमारे पास सप्लाई मौजूद है? और आगे की क्या सिचुएशन देख रहे हैं? इंपोर्ट कैसा रह सकता है सर? देखिए, अभी तक यहाँ पे जिस तरह से सोइंग के नंबर्स आए थे तो उसको देखते हुए जो इंपोर्टर से वहां पे हमने देखा कि शिपमेंट में जो है गिरावट देखने को मिली इस साल। और जो गत वर्ष जो इंपोर्ट हुआ था लगभग 2 लाख मैट्रिक टन का, वहां पे गिरावट होकर लगभग 1,80,000 मैट्रिक टन जो है वर्ष 2025-26 में जो है अभी तक आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। मुख्य वजह यह है कि इस बार यहाँ पे सोइंग में जो है बढ़त देखने को मिल रही है, तो उस लिहाज से उत्पादन भी जो है यहाँ पे बेहतर होने के अनुमान निकल कर आ रहे हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जो इंपोर्ट शिपमेंट है वहाँ गिरावट है। अवेलेबिलिटी यहाँ पे जो दूसरी अगर हम दालों की बात करें तो पूरे वर्ष बेहतर थी, तो उसके चलते भी इंपोर्ट में थोड़ी जो है गिरावट देखने को मिली। वहीं हमने देखा है कि जो वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स, वहां पे जो उनकी जो कीमतें हैं दालों के मुकाबले काफी कम थी। हमने जो सब्जियों की जो महंगाई है उसमें भी कमी आते हुए देखी थी, तो उसके चलते भी जो दालों का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आया। तो इसलिए जो इंपोर्ट के नंबर है वहां पे थोड़ी गिरावट रही। तो हमारा मानना है कि ओवरऑल यहाँ पे सप्लाई पोजीशन बेहतर थी और बेहतर उत्पादन के अनुमान के चलते इंपोर्ट में कुछ गिरावट जो है वो देखने को मिली है। और इस वर्ष यहाँ पे बेहतर उत्पादन के अनुमान है, तो हो सकता है कि इंपोर्ट यहाँ पे थोड़ा सबड्यू जो है नए क्रॉप ईयर में भी बना रह सकता है। बिल्कुल ठीक। सर, डिमांड सप्लाई की क्या पोजीशन आप देख रहे हैं करंट लेवल पे, खासतौर से तब जबकि हम देख रहे हैं कि जो चने की आवक है उसमें अप्रैल से लेकर अब तक जो है वो लगातार जो है वो बढ़त देखने को मिल रही है। पहले तो इस आवक बढ़ने का रीज़न भी समझा दीजिए और साथ ही साथ अभी जो डिमांड सप्लाई की पोजीशन है उस पर भी आपकी टिप्पणी। देखिए, यहाँ पे आवक बढ़ने के पीछे मुख्य वजह ये है कि अब हम देखेंगे कि फरवरी एंड और मार्च से नए चने की आवक जो है मंडियों में स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके पहले हमने देखा है कि भाव में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अभी जो चने की कीमतें वो सपोर्ट प्राइस के ऊपर निकल गई। अगर हम दिल्ली की जो बेंचमार्क मंडी की बात करें, जो भारत सरकार ने रबी क्रॉप की जो नए सीजन की समर्थन मूल्य जो तय की वो 5,875 रुपए प्रति क्विंटल तय की, और अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो मंडी है वो 5,900 के स्तर के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो ऐसे में सपोर्ट प्राइस के ऊपर कीमतें निकलने से जो किसान जो क्रॉप को, पिछले साल की क्रॉप को होल्ड कर रहे थे, वहां पे हम देख रहे हैं कि थोड़ी पोजीशन जो हल्की होती हुई दिख रही है नए अराइवल के पहले। तो उसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा अराइवल बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन जहां तक डिमांड का सवाल है तो हमारा मानना है कि अब यहाँ पे मैरिज सीजन वापस से स्टार्ट हो चुका है, तो आगे कंजम्पशन का जो सीजन है वो बेहतर रहेगा। तो निश्चित रूप से जो अराइवल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं डिमांड जो है उसको डाइजेस्ट करती हुई नजर आएगी। तो कीमतें यहाँ पे बेहतर ही रहने की संभावना नजर आती है, डिस्पाइट कि यहाँ पे जो अराइवल है वो मार्च में बेहतर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन डिमांड भी जो है यहाँ पे बेहतर रहेगी, तो कहीं ना कहीं कीमतों पे दबाव नहीं पड़ता हुआ नजर आएगा। हमारा मानना है कि कीमतें सपोर्ट प्राइस के ऊपर बनी रहेगी
और ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि जो चने की कीमतें हैं दिल्ली मंडी में, वो 6,200 तक भी जो है शॉर्ट टर्म में पहुंच सकती है। तो ओवरऑल अगर प्राइस आउटलुक देखें तो वर्तमान लेवल से 4 से 5% की बढ़त की ही संभावना लगती है, और आगे डिमांड सीजन भी यहाँ पे जो है बेहतर रह सकता है। बिल्कुल जी। जी। चलिए सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बीते एक महीने की बात करें तो चने की कीमत में करीब 4-4.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। अब ये जो तेज़ी है, इसकी वजह क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि अब तो आवक भी बेहतर दिखाई दे रही है, फसल भी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। इस तेज़ी के पीछे क्या रीज़न मान रहे हैं आप? देखिए, इसके पीछे 2-3 मुख्य वजह है। पहली तो वजह यह है कि हम देख रहे हैं कि जो डिमांड है वो यहाँ पे बेहतर होती हुई दिख रही है। दूसरी वजह अगर हम देखें तो रुपी जो है वो डॉलर के सामने काफी बड़ी मात्रा में डेप्रिशिएट हुआ है, और इस साल हम देख रहे हैं कि साल की शुरुआत से लगभग वहां पे 1.5 से 2% की गिरावट रुपी में आ चुकी है, और गत वर्ष भी 4% से अधिक की गिरावट थी। तो जो इंपॉर्टेंट कमोडिटी रहती है तो उसमें रुपी की कमजोरी का उसको सपोर्ट मिलता है। तीसरी बड़ी चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ट्रेड वॉर यहाँ पे यूएस का दुनिया भर के देशों के साथ देखने को मिल रहा है, और उसके चलते यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में अब कमजोरी देखने को मिल रही है। तो जितनी भी डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज है, चाहे वो सॉफ्ट कमोडिटीज हो या इंडस्ट्रियल मेटल्स हो या प्रेशियस मेटल्स हो, वहां सभी में जो है बढ़त देखने को मिल रही है। तो उसका सपोर्ट भी यहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज को मिलता हुआ दिख रहा है। तो आगे डॉलर में और भी कमी की संभावना यहाँ प्रतीत होती है, और उसके चलते जितनी भी एग्री कमोडिटीज है, ना सिर्फ पल्सेस बल्कि और भी जो दूसरी, चाहे ऑयल सीड्स हो या कॉटन हो या ग्रेन्स हो, वहां पे भी एक अच्छी मजबूती के संकेत जो है डॉलर की कमजोरी से नजर आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि चने के लिए जो अगला फसल वर्ष है वो बेहतर रह सकता है, और किसानों को यहाँ पे बेहतर जो है प्राइस रियलाइजेशन की संभावनाएं नजर आती है। बिल्कुल जी। अब सर, आखिरी सवाल आपसे जानना ये चाहेंगे कि डिमांड और सप्लाई की जो सिचुएशन का एनालिसिस आपने किया, उसके आधार पर आगे चल कर के अभी प्राइसेस का ट्रेंड आप क्या देख रहे हैं? क्या यहाँ से ये जो तेज़ी है वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी, या आप कुछ करेक्शन देख रहे हैं आने वाले टाइम में? देखिए, करेक्शन यहाँ पे जब नए क्रॉप का अराइवल होगा मंडी में, फरवरी के लास्ट वीक से हम देखेंगे कि मार्च में फुल प्रेशर रहता है, तो उस समय कीमतों में कुछ दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टॉकिस्ट के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी स्टॉक करने के लिए, क्योंकि आगे पूरे साल भर हमारा मानना है कि जो डिमांड है वो बेहतर रहेगी। मैरिज सीजन भी है, तो उसके चलते बेहतर डिमांड की संभावना नजर आएगी। दूसरा, रुपये की कमजोरी के चलते जो इंपोर्टेड कमोडिटी है वो भी जो पड़ता है उसका महंगा रहेगा, तो उसके चलते भी यहाँ पे भाव में बहुत ज्यादा गिरावट जो है सस्टेन होती हुई नजर नहीं आएगी। जब पीक अराइवल रहेगा उस समय हो सकता है कि कीमतें 5650-5700 तक के स्तर तक नीचे एक बार आ जाए, लेकिन हमारा मानना है कि ग्रेजुअली कीमतें 6200 से 6300 की तरफ जाती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल यहाँ पे जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। अराइवल के समय कुछ प्रेशर रह सकता है, लेकिन वो शॉर्ट लाइव रहेगा, और ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे जो है पॉजिटिव नजर आ रहा है। अपसाइड 6300 तक के पोटेंशियल नजर आता है। बिल्कुल जी। अब सर, चने को लेकर के तो पूरी स्थिति आपने एनालिसिस कर दी, लेकिन तमाम हमारे दर्शक हैं वो आपसे जानना जरूर चाहेंगे कि इस समय अगर अग्री में कहीं पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी हो तो वो कौन सी हो सकती है सर? अभी टॉप एग्री कॉल कौन सी होगी आपकी? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मसाला कॉम्प्लेक्स में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन बना हुआ है। हमने ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली पिछले 2-3 सेशंस में देखी थी, लेकिन आज निचले स्तरों से फिर एक अच्छी रिकवरी ओवरऑल स्पाइस कॉम्प्लेक्स में बनती हुई दिख रही है। पहली जो कमोडिटी होगी धनिया होगी। अप्रैल वायदा धनिया का यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी 11,100 के स्तर पर। स्टॉप लॉस 10,880 का रखना है, लक्ष्य यहाँ पे 11,500 तक के रहेंगे। वहीं हम देख रहे हैं कि जीरा में भी एक अच्छी मुनाफा वसूली थी, लेकिन 23,600 का जो सपोर्ट लेवल है, जीरा का मार्च वायदा स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे 24,000 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी मार्च कॉन्ट्रैक्ट जीरा में। स्टॉप लॉस 23,660 का रखना है, लक्ष्य 24,700 के रहेंगे। जी। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। जीरा मार्च फ्यूचर प्लस करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, और दोनों कमोडिटीज़ पे रखी है आपने सर। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? विपुल जी, जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है उसमें हमारी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेडर यहाँ पे अगर कोई भी ट्रेड की रणनीति हमारे दिए गए लेवल्स के अनुसार बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ही।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू आज का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो चलिए, आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए, तमाम सारे जानकारियाँ, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, और अब तो फेवरेट सबका गोल्ड और सिल्वर, उससे जुड़ी जानकारी भी आपको लगातार मिल रही है। हर रोज़ जुड़िए हमारे खास शो के साथ। अभी इजाज़त दीजिए, नमस्कार।